सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए दहली की ख़ास डिश लेकर आई हूँ जिसका नाम है स्टू। जी हाँ, आज आप लोगों के लिए मैं दहली स्टाइल में बीफ स्टू बनाना बताऊंगी। इसको आप लोग कटे मसाले का गोश्त भी कह सकते हैं और खड़े मसाले का भी कह सकते हैं। चले स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। सबसे पहले हम लोग पतीली में हमने ये घी लिया है, घी मैंने आधी प्याली लिया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। ये प्याज हमने दो साइज की, बड़े साइज की प्याज ली है, ये प्याज डालेंगे इसमें हम। प्याज को थोड़ा हम नरम करने तक पकाएंगे, थोड़ी ये नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। जब तक प्याज सॉफ्ट हो रही है, मैं जब तक आपको इसमें बता दूं, मैं प्याज सॉफ्ट जब हो जाएगी क्या क्या डालूंगी। ये 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और ये 1.5 टेबल स्पून सफ़ेद धनिया है। ये आपको पता है साबुत धनिया, ये जो है ये तो बीफ स्टू की जान होती है, ये लाजमी डलता है। और इसके बाद ये मेरे पास 3 से 4 लौंगे हैं और 4 से 5 ये काली मिर्चें हैं और ये 1 बड़ी इलायची है और 1 दालचीनी का टुकड़ा है और ये 1 तेज़पात है। इन तमाम मसालों को मैं डालूंगी जब प्याज सॉफ्ट हो जाए। प्याज सॉफ्ट हो गई है, अब हम इसमें लहसुन को हमें 3 क्लोव्स काट के डालेंगे और तमाम गरम मसाले। आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है, हड्डी वाला गोश्त है। इस स्टू में हड्डी वाला गोश्त बहुत मज़े का बनता है। प्याज में जब में हमने लहसुन काट के डाला, तमाम गरम मसाले डाले। अब हम पतीली में गोश्त डाल देंगे। अच्छा, ये मुझसे चीज़ें मिस हो गई, ये वीडियो डालने से मिस हो गई। लहसुन जब हमने डाला था और गरम मसाला। लाल साबुत मिर्चें मैं 3 अदद ली हैं, इनको मैंने 1 में से 2 करके काट लिया है। इसको भी हम पतीली में डाल देंगे। हल्दी 1/2 टीस्पून है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। 1 टेबल स्पून नमक है, हम नमक भी इसमें डाल देंगे। अब हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इसमें भूनेंगे गोश्त के साथ। ये दही है, दही 1 पाव से कम है, ये दही इसमें डाल दूंगी। तकरीबन ये 4 टेबल स्पून होंगे दही के। ये डाल के अब हम इन तमाम मसालों को इसमें अच्छी तरह भूनेंगे। ये 2 टमाटर हैं, हमने इनको काट लिया, अब हम ये डाल देंगे टमाटर। कुछ को मैंने बीच में से 2 करा है, कुछ को मैंने 4 हिस्सों में करा है। अब इनको भी इन तमाम मसालों में अच्छी तरह भूनेंगे। हम इसको इतना भूनेंगे कि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। कुछ हम ढक के कवर करके भी पकाएंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट होते रहें और ये पकता रहे, गोश्त भी गलता रहे। ये जब भुन जाएगा तो हम इसमें इतना पानी डालेंगे गोश्त गल जाए। बस ज़्यादा पानी में डालेंगे क्योंकि टमाटर भी इसमें पानी छोड़ेंगे, दही डाला है, दही भी अपना पानी छोड़ेगा और गोश्त भी अपना पानी छोड़ेगा। तो बस हम 1 गिलास या 1 से 1.5 गिलास पानी डाल के इसको ढक के कवर करके हम इसको गोश्त गलने तक के लिए छोड़ देंगे। 45 मिनट तक के लिए हम इसको गोश्त गलने तक के लिए पकाएंगे। फिर हम 45 मिनट बाद आपसे मिलेंगे। तो जब तक मैं इसमें पानी डाल देती हूँ भूनने के बाद। ये गोश्त अच्छी तरह भुन गया है, अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। बस 1 गिलास मैंने पानी डाला है। इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालते क्योंकि फिर बाद में जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसको ड्राई करने के चक्कर में फिर सारा मसाले की रौनक चली जाती है। अब ये देखिए कितनी अच्छे कलर का आया है हल्दी डालने से। और इसमें हमने ना तो पिसी हुई मिर्चों का इस्तेमाल किया है, ना कुटी हुई मिर्चों का इस्तेमाल किया है। लाल साबुत मिर्चों को हमने काट के इस्तेमाल किया है। जब ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। अब हम इसको हल्की आंच पर पकने के लिए, गोश्त गलने तक के लिए छोड़ देंगे 45 मिनट तक के लिए। फिर हम आपसे 45 मिनट बाद मिलते हैं। इसकी लिड लगाकर हम इसको कवर करके रख देते हैं 45 मिनट तक के लिए। 45 मिनट बाद हम आपसे मिलते हैं। अब हम इसमें 3 से 4 साबुत लाल मिर्ची गोल वाली ये डाल रहे हैं। इस तरह इसको भी मिक्स कर देंगे पकने के लिए ताकि ये भी सॉफ्ट होती रहे।
इन पानी में गोश्त के। 45 मिनट हो गए हैं, गोश्त भी गल गए हैं और अब खाना तैयार है। अब हम इसको आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। आपने देखा बीफ स्टू हमारा रेडी है। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। आपने देखा खड़े मसाले का, साबुत गरम मसाले का, इसीलिए कहते हैं कि तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हमने डाले हैं, तमाम स्पाइस नज़र आए, ख़त्म होना नहीं चाहिए। और हमने इसमें एक गिलास पानी डाला भी इसलिए था कि तमाम चीज़ें, तमाम स्पाइस नज़र आए, ख़त्म नहीं होना चाहिए। हमने इसको लास्ट में हरा धनिया और कटी हुई अदरक से गार्निश किया है। आप भी मेरे मेथड से ज़रूर बनाइएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। चलती हूँ, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।